हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है साहसी बालक। तो आइए हम सब कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है। समुद्र में किनारे से कुछ दूर एक जहाज आ रहा था और वह जहाज एक बड़े चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। तो जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। वहीं पर समुद्र के किनारे पर केवल एक लड़का फरीद और उसकी माँ खड़ी थी। जहाज के यात्रियों को और नाविकों को बचाने के लिए किनारे से नौका को ले जाना बहुत ही जरूरी था और किनारे पर कुछ नौकाएं थी भी। फरीद ने अपनी माँ की ओर देखा और बोला, माँ, क्या मैं नाव को लेकर जहाज तक जाऊं? तभी जहाज के आदमी बच सकेंगे। फरीद की माँ उसकी यह बात सुनकर बहुत घबरा गई, क्योंकि कुछ दिन पहले फरीद के पिताजी भी नाव लेकर समुद्र में गए थे, जो आज तक नहीं लौटे थे। फरीद ही उसकी माँ का एकमात्र सहारा था। तभी फरीद की माँ के मन में दूसरा विचार आया कि यदि मैं इसे नहीं भेजती तो ना जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन काट लूंगी। यह सोचकर उसकी माँ ने अपने बेटे फरीद को नाव ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी और फरीद ने डूबते जहाज से लोगों को बचा लिया। उसी जहाज में फरीद के पिताजी भी थे और उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और फरीद के पिताजी ने बताया, मेरी नाव तूफान के कारण समुद्र में डूब गई थी, तो मुझे इस जहाज के लोगों ने ही डूबने से बचाया था और आज ये जहाज भी डूबने लगा, जिसे तुमने आकर हम सबको बचा लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। फरीद की माँ अपने पति को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ी। उसके आंसू टपटपा गए और अपने बेटे के साहस को से बहुत प्रसन्न थी और उसने सोचा कि मेरा निर्णय बिल्कुल ही सही था। अपने बेटे को लोगों की मदद के लिए भेजकर मैंने बिल्कुल ठीक। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी में हमने सीखा कि किस तरह से फरीद ने अपने परोपकार की भावना, त्याग से और दृढ़ संकल्प से बड़े कार्य को उसने आसानी से कर लिया। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में दृढ़ संकल्प, परोपकार और साहस से बड़े कार्य को आसान बना लेना चाहिए और कार्य को करना चाहिए। धन्यवाद।